एक कवि कविता सुना करके राजा को इम्प्रेस कर देता है और राजा खुश हो जाता है। तो वो कुछ गिफ्ट करना चाहता है कवि को। तो वो कवि को कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और कवि बहुत स्मार्ट था, उस वक्त राजा चीज़ खेल रहा था। तो कवि ने कहा कि मुझे सिर्फ कुछ चावल के दाने चाहिए। राजा बोला कि कितने चावल के दाने चाहिए, ले लो। तो कवि कहता है कि मुझे केवल इतने चावल के दाने चाहिए। इस चेस बोर्ड पर पहले ब्लॉक में 1 चावल का दाना रखो, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पर 8, इस तरह से डबल करते जाओ और फाइनल ब्लॉक में जितना चावल के दाने होंगे वो मुझे चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी विश थी जो कि पूरी कर सकता है। तो आ जाओ एक बार हिसाब लगाते हैं कितने चावल के दाने कितने रुपए के होते हैं। चेस बोर्ड में 64 ब्लॉक्स होते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पर दिखेगा। अगर हम 1 का डबल करें तो 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, इस तरह से 64 बार करेंगे तो हो जाएगा टोटल 92,235 इंटू 10 की पावर 14 के चावल के दाने। अब इसको किलो में कन्वर्ट करते हैं। 50,000 चावल के दाने होते हैं 1 किलो में, तो 50,000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगी 1.85 इंटू 10 के पावर 14 किलो चावल हो गए। अब मान लो 50 रुपये किलो चावल है तो 50 को इससे गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 92.235 इंटू 10 की पावर 14। इतने रुपए के चावल जो कि कवि ने मांगे थे, जो कि डॉलर्स में होते हैं 1.318 इंटू 10 की पावर 14। अगर ये 10 की पावर 14 समझ नहीं आ रही तो इसको मैं ट्रिलियन में लिखूँ अगर, तो वैसे 1 ट्रिलियन में 10 की पावर 12 होती है, तो रफली अमाउंट हुआ 132 ट्रिलियन डॉलर्स। उस मांगे हुए चावल के दाने के प्राइस डॉलर्स में ये है, जो आपको पता है कि कितना है। अगर राजा खुद की संपत्ति बेचते और वो दुनिया के जितने भी देश है उन सब से मदद भी मांग ले, तब भी उतने चावल के दाने कवि को नहीं दे पाएगा। 2017 में वर्ल्ड की जीडीपी कितनी थी? 80 ट्रिलियन डॉलर्स थी। या किसी देश की जीडीपी नहीं बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूँ। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा है और कहा है कि इसे जो समझता है वो ज़िंदगी में कमाता है, अपने लिए कंपाउंड करता है, और जो नहीं समझता है वो पे करता है केवल। जैसे कि लोन का इंटरेस्ट, क्रेडिट कार्ड। कंपाउंडिंग की ताकत जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करती है, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, हैप्पीनेस में, एनर्जी में, फूड में, हैबिट्स में, हर जगह। एवं बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ फिल्म ने अपनी कंपनी में छोटा सा बदलाव करा। फिल अपने 80% स्टाफ से बात नहीं करते थे, पर बदलाव ये लाया कि वो वीक में 3 बार वो अपने ऑफिस में जाएंगे, बिल्डिंग में जाएंगे और 3 स्टाफ से मिलकर उनकी तारीफ करेंगे, उनके काम के, उनके मेहनत की। ऐसा करने में उनको केवल 7 दिन में 1 घंटा देना पड़ा। ये काम करने के बाद में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मेहनत करने लग गए, कनेक्शन बन गया, भरोसा बढ़ गया, जब क्योंकि उनकी मेहनत को प्रेस किया जा रहा है तो काम में जान आ गई, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। मेहनत करने वाला इंसान बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन स्मार्ट वर्क वाला इंसान बूंद से शुरू करके सागर भर लेता है। आपके सामने अचानक एक जीनी आ जाए और आपको कहे कि ये रेड पिल है और ये ब्लू पिल है। अगर आप रेड पिल लोगे तो आज ही आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपये क्रेडिट हो जाएगा, और आप ब्लू पिल लोगे तो आज आपके अकाउंट में 1 रुपया आएगा, लेकिन वो कंपाउंडिंग होगा 30 दिन के लिए। तो बताओ आप 1 करोड़ चूज करोगे या फिर 1 रुपया जो कंपाउंड हो रहा है? इंटेलिजेंट लोग जो वीडियो को समझ चुके हैं वो 1 रुपया चूज करेगा, क्योंकि 30 दिन के बाद में जिसने 1 रुपया डबल होने वाला ऑप्शन चूज करा उसके 30वें दिन 53 करोड़ रुपए हो जाएंगे। प्रूफ के लिए स्क्रीन पर कैलकुलेशन पूरी देख सकते हो। जिंदगी बदलनी है तो एक्शन पहले ही दिन बड़ा होना जरूरी नहीं है। छोटे से छोटा एक्शन लो, 7 दिन में केवल 1 हैबिट बदलो, क्योंकि ऐसा करने से 2 महीने में 8 हैबिट्स बदल जाएगी, जो कि एक दिन ऐसे कंपाउंड होगी कि रिजल्ट को फाड़ देगी। पहले 1 लाख फॉलोअर्स बहुत मुश्किल होता, उसके बाद 1000 फॉलोअर्स भी इजीली बढ़ते हैं।
और वही फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स बनाना टफ था। अमीर इंसान का पहला 1 करोड़ बहुत टफ होता है। एक बड़े राइटर की पहली बुक लंच बहुत टफ थी। शुरुआत में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन बाद में शक्तियाँ कंपाउंड होती है। अगर कंपाउंडिंग की ताकत देखनी है तो इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे पूरे इंटरनेट पर नहीं मिला। एक पतले कागज को आप कितनी बार फोल्ड कर सकते हो? कुछ बोलेंगे 4 बार, कोई बोलेगा 5, कोई बहुत ताकतवर है तो 7-8 बार कर सकता है। चलो मान लेते हैं कि एक 0.001 सेंटीमीटर जितना पतला अखबार का कागज़ एक लिमिट तक ही फोल्ड हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है। पर क्या हो अगर हम कैलकुलेशन में इसे फोल्ड करें, मतलब दिमाग में फोल्ड करते हुए इमेजिन करें कि हमने 46 टाइम फोल्ड कर दिया है, तो आपको पता है पेपर कितना मोटा हो जाएगा? मोबाइल जितना, आपके हाइट जितना, आपके घर जितना। अगर आप एक पतले कागज़ को 46 टाइम्स फोल्ड करोगे तो वो पृथ्वी से चांद जाकर वापस भी आ जाओगे ना, जितनी दूरी तय हुई है उतना मोटा वो कागज़ हो जाएगा। चलो मैं प्रूव करता हूँ। इस पेपर की थिकनेस है 0.001 सेंटीमीटर। पहला फोल्ड करा हो जाएगी 0.002 सेंटीमीटर। दूसरी बार फोल्ड कर हो गया 0.004 सेंटीमीटर। तीसरी बार फोल्ड करोगे तो हो जाएगी 0.008 सेंटीमीटर। चौथी बार फोल्ड करोगे तो हो जाएगी 0.016 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आप 10 बार कर लोगे तो हो जाएगी 1.024 सेंटीमीटर। 17 बार कर लोगे तो हो जाएगी 131 सेंटीमीटर, यानी कि 4 फीट। एक बच्चे की हाइट जितनी 25 बार फोल्ड कर दोगे तो ये हो जाएगा 33,554 सेंटीमीटर, जो कि होता है 1100 फीट। यानी कि ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, इतनी हाइट हो जाएगी। इसी तरह से अगर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे ना, 45 टाइम्स अगर आप फोल्ड करोगे तो ये 3.5 लाख किलोमीटर मोटा कागज हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी से चांद तक की दूरी। और अगर एक बार और कर दोगे तो ये 7 लाख किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि आप पृथ्वी से चांद पे जाके वापस आ जाओगे। उतना मोटा कागज हो जाएगा एक पतला सा कागज। कंपाउंडिंग की ताकत हर जगह दिख जाएगी। फिर चाहे वो करोड़ों साल पहले अर्थ पूरी आइस से ढकी, वो भी पिघल कर रहने लायक बन गई है। आप आज अभी के लिए मेहनत करो। आप मेहनत करो किसी एक दिन के लिए। जिस दिन आपकी सारी हैबिट्स, मेहनत जितनी करी है आपने, टाइम, एनर्जी, पैसा जितना दिया है, वो सब वसूल हो जाएगा, क्योंकि वो एक दिन कंपाउंड हो जाएगा। एक छोटा सा वायरस जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, वो भी कंपाउंड होकर पूरी दुनिया बंद कर लेता है। आइंस्टीन ने इसे सही कहा है, 8वां अजूबा। अगर आप शाम 6 बजे टेस्ट ट्यूब में 5-6 पेनिसिलिन के बैक्टीरिया डाल देते हो और मान लो कि हर सेकेंड में वो बैक्टीरिया अपने आप को डबल करते हैं, हर सेकेंड में डबल, और ये मान लेते हैं कि रात में 10 बजे यह टेस्ट ट्यूब पूरी भर जाएगी, तो आपसे ये सवाल है कि टेस्ट ट्यूब आधी कब थी? अगर आपने मेरी बातों को ढंग से समझा है तो आप कहोगे कि आधी थी 1 सेकेंड पहले, 10 बजने से 1 सेकेंड पहले, क्योंकि हर सेकेंड वो डबल हो रही है। शाम 6 बजे से 9:54 तक टेस्ट ट्यूब खाली दिख रही थी, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत कम थे, छोटे में डबल हो रहे थे। लेकिन सिर्फ 6 मिनट के बाद में यह डबल होते होते इतना हो गया कि टेस्ट ट्यूब पूरी भर गई, क्योंकि एक वक्त के बाद में मोटा नंबर डबल हो रहा है। ये वाला एग्जाम्पल फिर से सुन लेना अगर आपको डिफ़िकल्ट लगा है। अब कंपाउंडिंग जैसी इतनी खतरनाक शक्ति का बेस्ट यूज क्या है? वो है रीडिंग। अगर आप डेली के 10 पेज पढ़ते हो, जो कि बहुत ही छोटा एक्शन है, आपको पता है आप महीने की 1 किताब कंप्लीट कर लोगे और साल में 12 कर लोगे। गलत, क्योंकि कंपाउंड का ग्राफ ऐसे काम नहीं करता है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कंपाउंड का ग्राफ ऐसे काम करता है जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप डेली के 10 पेज रीड करते हो और आप 1 महीने में 1 किताब कंप्लीट करते हो, उसके बाद में सेकेंड बुक में आपकी स्पीड, फोकस, इंटरेस्ट, नॉलेज, शब्दों का ज्ञान यानी वोकेबलरी जैसी चीज़ बढ़ चुकी होगी। यानी कि सेकेंड बुक आप जल्दी करोगे और ज़्यादा समझदारी से करोगे। सेम थर्ड बुक के साथ, सेम फोर्थ बुक के साथ, सेम कंपाउंड होते होते आप ऐसे बन जाओगे, किताब खरीदते ही आप नॉर्मली फर्स्ट चैप्टर तो ऐसे ही पढ़ लोगे मजाक मजाक में, जैसा कि मैं करता हूँ। अब हेल्थ की बात करते हैं। आप कुछ भी अपने शरीर के साथ में करते हो वो भी कंपाउंड होता है, चाहे वो नशा हो या चाहे वो एक्सरसाइज हो। शुरू में ग्राफ दिखता नहीं है, लेकिन जब दिखता है तो हालत ख़राब कर देता है। कंपाउंड की ताकत को इस पूरी दुनिया में सबसे आसान एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आपने 1 लाख रुपये डिपॉजिट करे हर साल के 15% के रिटर्न पर,
जैसे ही 15% रिटर्न मिला आप वो भी इन्वेस्ट कर देते हो हर साल, तो 10 साल के बाद में ये हो जाएगा 4,04,000 रुपया और इसका 15% अगले साल मिलेगा 52,000 रुपये। दूसरी तरफ अगर आप 15% जो मिल रहा है उसको खर्च कर देते हो तो वो तो 10 साल तो क्या 100 साल के बाद भी आपका जो अमाउंट है वो 1 लाख ही रहेगा और उसका 15% भी 15,000 ही मिलेगा। कंपाउंड इफेक्ट जो है वो स्नोबॉल की तरह काम करता है। स्नोबॉल गिरते हुए जितनी बड़ी होती है उतनी ही आइस लेती है अपनी तरफ, क्योंकि उसका द्रव्यमान बढ़ चुका है, एरिया बढ़ चुका है। अब हम सब वर्ल्ड के सबसे बड़े शेयर मार्केट के प्लेयर वॉरेन बफेट की सक्सेस की बात करते हैं। उनके ऊपर 2000 किताबें लिखी हुई है, पर उन्होंने कंपाउंड की ताकत यूज करी है बहुत ही अर्ली एज में, जो कि कंपाउंड होते होते आज हमको रिजल्ट दिख रहा है, इसका धन आज दिख रहा है। जो बहुत टाइम से कंपाउंड का गेम खेल रहे थे, आप खुद सोचो कि 1 करोड़ का डबल 2 करोड़ होता है एक झटके में, एक और 1 करोड़ ऐड हो गया, पर पहला 1 करोड़ तक आने में कितनी छोटी अमाउंट का डबल होना पड़ता है। तो समझ चुके हो गाइस कि कंपाउंड कितनी बड़ी चीज़ है। आप इसको हर चीज़ में, हर क्षेत्र में यूज कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड बाय बाय।